लड़की जो कि तलाक के लिए आई थी, जिसकी तारीख पड़ी थी, लेकिन तारीख के समय उसके साथ में ऐसी दुर्घटना घट जाती है, उसका ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है कि पति और पत्नी फिर से एक हो जाते हैं। जो तलाक में लड़ रहे थे एक दूसरे से अलग होने के लिए, वो ऐसी घटना उनके बीच में घट जाती है कि दोनों फिर से एक हो जाते हैं। तो क्या है ये सच्ची घटना? चलिए चलते हैं इस स्टोरी में। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, वीडियो को नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, ये स्टोरी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से, जहां पर एक लड़की जिसका नाम होता है प्रिया। प्रिया की शादी एक लड़के से तय होती है। वो लड़का बेहद ही खूबसूरत, हैंडसम होता है। लड़के का नाम विकास होता है। प्रिया और विकास की शादी तय होती है और शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है। सारे लोग बहुत खुश थे, जोड़ी बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पर प्रिया की जो फैमिली बैकग्राउंड था बहुत अच्छा था, वहाँ लड़के वाले भी बहुत अच्छे थे, सब कुछ। विकास जॉब करता था। उसके बाद में जब इनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद में जितने भी रिश्तेदार आते हैं बधाइयाँ देते हैं और सारे लोग बस जोड़ी की ही तारीफ कर रहे थे, कितनी खूबसूरत जोड़ी है, नजर ना लगे किसी की। क्योंकि यहाँ पर लड़की और लड़का विकास और प्रिया बेहद खूबसूरत जोड़ी जब स्टेज पर आई तो सारे लोग बस देखते ही रहे, बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है। इसके बाद में कुछ समय व्यतीत हुआ। विकास लखनऊ से बाहर जाना पड़ा विकास को जॉब के लिए। ग्रेटर नोएडा जब आए विकास जॉब के लिए, उसके बाद में शादी का कुछ समय ही हुआ था। जो पत्नी थी, क्योंकि बाहर जब जॉब लग गई थी तो उसके बाद में पत्नी को तुरंत लाना सही नहीं था और व्यवस्था भी नहीं इतनी हो पाती है कि तुरंत लेके आना। कुछ समय तक तो जो विकास है वहां पर ही अपना नोएडा में अकेले आते हैं और रहते हैं एक रूम लेकर। लेकिन यहाँ पर जो प्रिया होती है वो ससुराल में ना रहकर मायके में ज्यादा रहती है। तो विकास बोलते हैं कि तुम जब देखो जब मायके में ही पड़ी रहती हो, और इन दोनों में थोड़ी सी कहासुनी होने लगती है और इनके झगड़े बढ़ने लगते हैं। जब झगड़े इनके बढ़ने लगते हैं उसके बाद में जो विकास का भी दिमाग चेंज होता है और प्रिया का भी माइंड की हमेशा लड़ते रहते हैं, इतनी दूर रहते हैं फिर भी झगड़ा मुझसे करते रहते हैं। तो विकास ने बोला कि तुम्हें ससुराल में रहना है कि नहीं रहना है, उसके बाद में कुछ दिनों बाद में तुम्हें साथ में लेके आना है। तो प्रिया मना कर दे, नहीं मुझे वहां नहीं रहना है, ससुराल में मुझे नहीं रहना है। उसके बाद में विकास ने बोला तो ऐसा करो ना, तलाक ही ले लो मुझसे, तुम्हें रहना ही नहीं पड़ेगा ससुराल में, तुम्हें ससुराल से इतनी दिक्कत है तो प्रिया बोली ठीक है दे दो तलाक। इतनी दोनों में गहमा गहमी हो जाती है और दोनों की बात तलाक तक पहुंच जाती है। जब बात तलाक तक पहुंच जाती है, क्योंकि गुस्से में ये सब हो रहा था, प्रेम बहुत एक दूसरे से करते थे, गुस्से के कारण ये सब चल रहा था। उसके बाद में सच में विकास ने जो बोला वो करके देखा। विकास ने तलाक के कागज भेज देते हैं। जब विकास ने तलाक के कागज भेज दिए तो प्रिया कहाँ कम थी, सुनने वाली थी। प्रिया ने भी तुरंत साइन कर दी, बोले ठीक है। उसके बाद में इनका केस चलने लग गया। जब केस तलाक चलने लग गया कोर्ट में तो फिर दोनों की तारीखें लगने लगी और जब दोनों की तारीखें लगती तो जो दोनों को हाजिर होना पड़ा। 2-3 तारीख ही लग ही पाई थी। उसी दौरान एक दिन अचानक, क्योंकि दोनों आते कोर्ट में, यहाँ से विकास को भी जाना पड़ता, प्रिया को भी वहां जाना पड़ता। उसके बाद में क्योंकि लखनऊ से ये मैटर चल रहा था, उसके बाद में जब तारीखें लगती तो उस समय विकास आया हुआ था कोर्ट में और प्रिया भी आई हुई थी। जज साहब ने फैसला सुनाया। फैसला तो हुआ नहीं क्योंकि कोर्ट में बहुत समय लगता है, तारीखें पे तारीख पड़ती रहती है, मौका भी दिया जाता है पति पत्नी को साथ में रहने का, क्योंकि कैसे भी करके घर ना टूटे, एक घर उजड़ने से बच जाए, बस जज साहब की यही वो रहती है। लेकिन जब लोग उसको नहीं समझते हैं तो फिर तलाक हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि जब दोनों कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो जो प्रिया होती है वो अपने वाहन से और जो विकास होता है वो अपने वाहन से जाते हैं। थोड़ी ही दूरी निकले थे तभी प्रिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब प्रिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जैसे ही विकास ने देखा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत वहां पर घटना स्थल पर रुकते हैं और वहां पर अपनी पत्नी को तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। सिविल हॉस्पिटल वहां पर लेके जाते हैं। जब लेके जाते हैं डॉक्टर बोलते हैं बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है इनको और
चोट ज़्यादा आई है, इनको तुरंत ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ब्लड देना पड़ेगा। और डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, कौन बोले ओ ग्रुप की है, वो डॉक्टर ने बोला कि मेरा ही है, आप ले लीजिए। उसके बाद में डॉक्टर ब्लड चढ़ाते हैं और यहाँ पर प्रिया का जो भी ट्रीटमेंट होता है वो चल रहा होता है। उसके बाद में कुछ घंटे के बाद में जब प्रिया को होश आता है, तो प्रिया देखती है कि सामने प्रिया का जो पति है विकास खड़ा हुआ है। तो प्रिया बोलती है कि आप यहाँ पर कैसे, आप तो वो चले गए थे और क्या हुआ था मेरी गाड़ी में, और मुझे तो पता नहीं चला, जैसे ही एकदम से टक्कर हुई और मेरी तो आंखें बंद हो गई, मैं ऐसे कैसे। तो जो विकास होता है उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि पत्नी को ऐसी गंभीर हालत में देखकर उसकी आंखें भरी हुई थी, बस झलक ही रही थी आंखें। जैसे ही प्रिया ने पूछा तो विकास रो पड़ा। उसने बोला कि तुम्हारा जब ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, मैं तुम्हारे पीछे ही चल रहा था, जब मैंने देखा तो मैं तुरंत वहां पर लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल ने डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें ब्लड की जरूरत है, मैंने अभी ब्लड भी तुमको दिया। और ये सारी जब चीजें जब प्रिया ने सुनी अपने पति के बारे में, तो प्रिया भी रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो याद करने लगती है वो दिन जब शादी हुई थी, 7 फेरे लिए थे, 7 वचन, और कैसे कैसे गुस्से में आकर हम अपने घर को कैसे बर्बाद करने पे तुल गए थे। छोटी छोटी चीजों को लेकर हमने ना एक दूसरे को समझा ना जाना, बस गुस्से में गहमा गहमी में कैसे हम अपने घर को बर्बाद कर रहे थे। और जब ये एक्सीडेंट हुआ तो प्रिया को सच में विकास की कदर हुई, और विकास को भी समझ में आया कि सच में जीवन क्या है। हम ऐसे अलग हो रहे थे, हम ऐसे लड़ रहे थे जैसे हम एक दूसरे के दुश्मन हो। लेकिन आज जब प्रिया का एक्सीडेंट हुआ तो सच में विकास ने दिखा दिया कि उसका जो धर्म था, पति व्रत धर्म, उसने बखूबी निभाया। यहाँ पर जब पत्नी ने ये सब चीजें देखी तो उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो परिवारजन थे दोनों, लड़की पक्ष और लड़के पक्ष, जब ये एक्सीडेंट वाली खबर सुनी तो दोनों ही परिवारजन हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। जब हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो क्योंकि अनबन चल रही थी दोनों परिवारों में, जब दोनों परिवारों ने ये मंजर देखा कि जो पति पत्नी का जो रिश्ता है वो अभी भी तलाक चल रहा था, उसके बाद भी दोनों का कायम है। और जो पति ने जब लड़की के घर वालों को पता चला कि मेरे दामाद ने ब्लड दिया है और मेरे दामाद ही मेरी बिटिया को हॉस्पिटल में लेके आए हैं, आज मेरी बेटी जो जिंदा है मेरे दामाद की वजह से है। जो लड़के वालों को भी पता चला कि ऐसे ऐसे करके बहू हमारी ऐसे ऐसे करके इस कंडीशन में ऐसे पहुंची, तो दोनों ही जो परिवार होते हैं वो मिलजुल कर बैठकर बात करते हैं, चाय मंगाई जाती है, बैठकर बात करते हैं। और यहाँ पर जो पति और रूम में बस ओनली पति और पत्नी होते हैं, जो आपस में एक दूसरे से बस बात कर रहे होते हैं। जो पुरानी चीजें होती हैं उनको बार बार दोहराते हैं कि ऐसे करके, तो एक दूसरे को बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं बोलते तो ये सब नहीं होता, वो बोलते तुम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद में जो पति होता है कि छोड़ो, जो भी हुआ है हम उसको भूल जाते हैं, और ये तलाक चल रहा था इसको भी खत्म करते हैं हम। आज जिंदगी ने हमें दिखा दिया कि जिंदगी कुछ भी नहीं है और हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे। छोड़ो, जो भी गलती मुझसे हुई या तुमसे हुई, गलती दोनों से कहीं ना कहीं हुई है, गुस्से में ये सब चीजें हुआ है, हम इसको भूल कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। जो पत्नी है अपने पति विकास का हाथ पकड़ती है और बोली सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और आज मुझे पता चला सच में जिंदगी के मायनों का, कि आखिर जिंदगी क्या है। अगर आज मुझे सही टाइम पर मैं यहाँ नहीं पहुंचती तो मेरी जिंदगी तो खत्म थी। और मैं अपने ही पति से इतना झगड़ रही थी, इतना लड़ रही थी, जिसने मेरी जिंदगी बचाई है। वो फपक फपक के रोने लगती है। जब वो रोती है तो विकास उसको गले से लगा लेता है, बोले नहीं कोई बात नहीं, मेरी भी उसमें गलती है, मैंने भी गुस्से में तलाक के कागज भेज दिए थे जब तुम अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, इस वजह से। तो यहाँ पर दोनों जो पति पत्नी होते हैं दोनों अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। और एक एक्सीडेंट कैसे पति पत्नी को दोनों को नजदीक ला देता है। उसके बाद में जब पत्नी सही हो जाती है, छुट्टी करा के सीधा विकास अपने साथ में अपनी पत्नी को लेकर जाता है घर पर लखनऊ में। उसके बाद में वो नोएडा जब जॉब पर आता है वापस, तो अपनी पत्नी जब पूर्ण सही हो जाती है उसको देख रेख अब खुद ही अपने साथ में अपनी पत्नी को साथ लेकर आता है कि अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी बिल्कुल अपने से अलग नहीं रहने दूंगा, और मैं तो अब
तुम मेरे साथ में ही हमेशा रहोगी और कहीं नहीं जाओगी, मायके भी नहीं ज्यादा जाना है, साथ में रहना हम दोनों पति पत्नी को। तो फ्रेंड्स ऐसे दोनों पति पत्नी मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। ये थी पति पत्नी की स्टोरी। कैसी लगी आपको स्टोरी? आप भी इस पर अपने कमेंट जरूर करिएगा। स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं था। बस आपको ये जो पति पत्नी की आजकल केस भरे पड़े हैं कोर्ट में, छोटी छोटी चीजों को लेकर झगड़े और वो सब मनमुटाव, और लोग कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जिंदगी बहुत ही अनमोल है, इसको जितना हो सके प्रेम से जिए, और कुछ नहीं है जिंदगी। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।